नमस्कार। आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 धर्म की आड़ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। पाठ की रूपरेखा। प्रस्तुत पाठ धर्म के मर्म से संबंधित एक प्रभावकारी निबंध है। इस निबंध में लेखक ने धर्म के विभिन्न आयामों तथा पक्षों को स्पष्ट किया है। लेखक ने यह भी बताया है कि किस प्रकार धूर्त लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म की आड़ में समाज व देश के सम्मान को कलुषित कर देते हैं। आम आदमी बिना कुछ जाने समझे कुछ लालची व बुरे लोगों के संकेतों पर उत्पात मचाते हैं। धर्म के अर्थ को न जानने वाले सामान्य लोग भी धर्म तथा ईमान की रक्षा के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। इसी बात को स्वार्थी तत्व अपना हथियार बना लेते हैं। धूर्त तथा स्वार्थी लोग सीधे साधे लोगों को बहकाकर हमेशा उनसे अनुचित लाभ उठाया करते हैं। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। पहला, धर्म का दुरुपयोग। पश्चिमी देशों में अमीर और गरीब के बीच कुछ असमानता को दूर करने के लिए साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ था, लेकिन भारतवर्ष में वह स्थिति नहीं है। यहाँ की जनता की शक्ति का दुरुपयोग धर्म की आड़ में किया जा रहा है, जिसका फायदा कुछ स्वार्थी लोग उठा रहे हैं। यदि इसे नियंत्रित करने का उपाय नहीं ढूंढा गया तो आपसी कलह निरंतर बढ़ता ही जाएगा। धर्म और सदाचार के बीच संबंध। लेखक के विचार से धर्म की उपासना के लिए सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। धर्म का संबंध आत्मशुद्धता तथा सदाचार से होना चाहिए, क्योंकि सच्चा धर्म यही है। इसे आपसी टकराव या दूसरों की स्वाधीनता की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार से धर्म का उपयोग करता है तो वह केवल धर्म का ही विरोधी नहीं बल्कि देशद्रोही भी है। अगला हमारा बिंदु है धर्म की कसौटी। गांधी जी ने धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया था। उनके अनुसार धर्म का अर्थ था ऊंचे और उदार तत्व। शंख बजाना, नमाज पढ़ाना यही धर्म नहीं है। धर्म का स्पष्ट चिन्ह जो है शुद्ध आचरण करना एवं सदाचार का पालन करना है। 2 घंटे तक पूजा करके 5 वक्त नमाज पढ़ना और फिर दिन भर बेईमानी की जाए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई जाए, तो ऐसा धर्म टिक नहीं पाएगा। धर्म भल मन साहत की कसौटी केवल मनुष्य का आचरण होता है। अगला हमारा बिंदु इसमें है सच्चे धर्म से भटकाव। हमारे देश में धर्म के नाम पर अपराध और शोषण होते रहते हैं। ये एक धूर्त व्यक्ति आत्मा तथा ईश्वर के नाम पर जन समूह को भटकाकर उनकी शक्ति का दुरुपयोग करके अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। और यह केवल हमारे देश की ही बात नहीं है, ऐसा अन्यत्र देशों में भी हो रहा है। धर्म के नाम पर उबल पड़ने वाला साधारण आदमी धर्म के मर्म को जाने बिना ही मरने मारने को उतारू हो जाता है, जिससे समाज में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और निरंतर देश को खोखला करती रहती है। इससे राष्ट्र का विकास बाधित होता है।
अगला हमारा बिंदु है धर्म के नाम पर शोषण। साधारण लोगों के लिए केवल लकीर पीटते रहना ही धर्म है। धूर्त और चालाक लोग हमेशा गरीबों को भटकाकर उनका शोषण करते हैं, उनसे श्रम कराकर उन्हीं की कमाई में अपना जीवन यापन करने लगते हैं, और जो गरीब होते हैं वो सदा से ही उनका शोषण होता आ रहा है। यह अत्यंत दयनीय स्थिति है, जिसके कारण साम्यवाद तथा बोल्शेविज्म का उद्भव हुआ। कुछ स्वार्थी लोग जनसमूह की बुद्धि पर पर्दा डालकर धर्म, ईमान, ईश्वर, आत्मा आदि के नाम पर उन्हें आपस में लड़ाते हैं और अपना आसन उन्हीं के दम पर ऊंचा करते हैं। आसन ऊंचा करना मतलब अपनी समाज में जो उनकी स्थिति है उसे ऊंचा करते हैं। अगला जो हमारा है बिंदु, धर्म की उपासना। धर्म तथा ईमान के नाम पर अपराध व शोषण के व्यापार को रोकने के लिए साहस, दृढ़ता, ईमानदारी आवश्यक है। ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्रीय विकास असंभव है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता उपलब्ध रहनी चाहिए। धर्म का सीधा संबंध आत्मा, ईमान, सदाचार तथा ईश्वर से होना चाहिए, न कि आपसी कलह या लड़ाई झगड़े से। धर्म किसी का अधिकार छीनने या किसी को कुचलने का साधन न बने। यदि किसी धर्म को मानने वाले जबरदस्ती देश के विकास में कहीं टांग अड़ाते हैं तो यह देश की अस्मिता के विरुद्ध है। धर्म की सच्ची उपासना तो आपसी प्रेम और सदाचार में ही निहित है। अब हम इसमें चर्चा करेंगे गांधी जी की धर्म संबंधी जो अवधारणा थी वह क्या थी। तो गांधी जी बिना धर्म के एक कदम भी नहीं चलते थे, लेकिन उनके धर्म की परिभाषा सदाचार, अहिंसा तथा प्रेम पर आधारित थी। जो धर्म की सच्ची उपासना है, जब तक आदमी अपने आचरण को स्वच्छ नहीं कर लेता तब तक वह धर्म का सच्चा उपासक नहीं बन सकता। चाहे वह कितना ही कुरान पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, शंख बजा ले, गायत्री मंत्र का जाप कर ले, धर्म के इन सभी जो बाह्य कृत्य हैं को करते हुए यदि मनुष्य लोगों की आज़ादी छीनने की कोशिश करता है या उन्हें उचित रास्ते से भटकाता है तो वह निसंदेह देश का दुश्मन है, देशद्रोही है। इनसे अच्छा तो वह नास्तिक है जो धर्म से परे होकर भी आदर्श मानवीय मूल्यों के साथ जीता है। इस पाठ में दो शब्द आए थे, एक था बोल्शेविज्म, तो एक सोवियत की क्रांति के बाद एक लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था थी। दूसरा साम्यवाद, कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। तो ये दो कुछ शब्द थे हमारे, और कुछ और भी शब्द हैं जैसे उत्पात है, उपद्रव करना, उपद्रव करना, अनुचित अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे मकान, प्रासाद, महल। धनाढ्य लोग जो हैं धनवान लोगों को कहा गया है। प्रपंच, छल, धोखा, उदार, महान, दयालु, ऊंचे दिखाने वाला, दिल वाला। तो इस प्रकार हमने इसमें देखा कि धर्म की आड़ में लोग क्या क्या कर रहे हैं और इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना होना चाहिए। तो सभी के कल्याण हेतु हमें आवश्यक है कि हमें अपने आचरण को सुधारना होगा। तो अंत में मेरे विचार में जो धर्म का वास्तविक संबंध जो है मानव में व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले शुद्ध आचरणों में अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करना ही सच्चा धर्म है। धर्म के संबंध में हमें जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। धर्म सच्चा बोध हमारे मस्तिष्क में विद्यमान प्रेम, सहिष्णुता, अहिंसा, ईमानदारी, परोपकार, भाईचारा आदि के द्वारा होता है। तो इस पाठ में हमने